यह घटना जून 2020 की 6 तारीख की हुई थी। सुबह होने पर प्रियंका की आंखें खुली तो खिड़की से आती तेज रोशनी पिंकी ने आंखें बंद कर ली। फिर आंखों को मलते हुए जम्हाई लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर वह आलसाई से बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे और देखता तो चंदन वहां नहीं था। शायद आज जल्दी उठ गया, बाहर होगा सोचकर वह बेड से उठी और पैरों में चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। चंदन नायलॉन की रस्सी से मुख्य द्वार की लोहे की चौखट से लटका था। यह देख पिंकी के मुंह से चीख निकल गई। चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो दंग रह गया। चंदन रेलवे में नौकरी करता था और पत्नी के साथ रहता था। यह मामला सोनभद्र जिले के थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के बीच पाई गांव का था। किसी ने सुबह 8 बजे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। चंदन की उम्र 34-35 वर्ष रही होगी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे चंदन ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था कि क्या वाकई ही चंदन ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी ही बातें उमड़ घुमड़ रही थी। फिर मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने सिर को झटका और सोचों के भंवर से बाहर आए। उन्होंने पास में बैठी मृतक चंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंखें खुली तो चंदन बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो चंदन को इस हालत में चौखट से लटके हुए पाया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने उसकी पत्नी से पूछताछ की और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।